एमएस वर्ड के पार्ट वन में आपका स्वागत है। यहाँ पर सीखेंगे हम लोग वर्ड का यूज करना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग हाउ टू ओपन वर्ड। विंडोज के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे वर्ड। वर्ड को टाइप करने के बाद जो भी आपके पास वर्ड के वर्जन होंगे आपको यहाँ पर सजेस्ट करेंगे। जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 दिख रहा होगा, यहाँ पर वर्ड आपको दिख रहा है 2021 है यहाँ पर। तो जिसे आप ओपन करना चाहते हैं उसके ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका वर्ड ओपन हो। यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, जैसे आप यहाँ पर वर्ड को ओपन करेंगे यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलेगा, वेलकम टू वर्ड मिलेगा, सिंगल स्पेस ब्लैंक मिलेगा, स्प्रेडशीट कैलेंडर मिलेगा। तो इस तरह से आपके बहुत सारे टेम्पलेट्स भी दिए होते हैं। आप यहाँ पर यदि आप नए डॉक्यूमेंट को रेडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो आपको यहाँ पर इंटरफेस दिख रहा होगा ये आपका वर्ड का इंटरफेस है। एक एक के बारे में अपन वो डिटेल जानेंगे, किसे क्या बोलते हैं। ये आपका एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन क्लास है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे यहाँ पर टॉप में, जो आपको यहाँ पर टॉप में दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट वन। डॉक्यूमेंट वन का मीनिंग ये होता है कि यदि आपका वर्ड वन टाइम ओपन होगा और यदि आप इसे नाम कुछ नहीं देंगे तो ये अपने आप खुद से जो नाम लेता है उसे हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट वन। यदि अगेन यहाँ पर ओपन करेंगे और विदाउट नेम दिए इसे सेव करेंगे तो वहां पर नाम आएगा आपका डॉक्यूमेंट टू। ये बहुत बार काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि एमएस वर्ड के फाइल को यदि आप ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका नाम क्या लेता है, तो बाय डिफॉल्ट वहां पर नाम लेगा आपका डॉक्यूमेंट वन। और अगेन ओपन करेंगे तो डॉक्यूमेंट टू, अगेन ओपन करेंगे तो डॉक्यूमेंट थ्री। इससे हम लोग यहाँ पर टाइटल बार के नाम से जानते हैं, जहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट के नाम को वहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा अंडू का और एक ऑप्शन को यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रेडू का। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेव का। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर एक आपको टूल्स मिलेंगे जिसे हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं, जहाँ पर आप इजिली यहाँ पर जैसे आपका ईमेल का ऑप्शन हो गया, ओपन का हो गया, न्यू का हो गया या अंडू रीडू का हो गया, तो जिससे आप टिक आउट करेंगे वहां पर आपका शो करेगा। जैसे यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जहाँ पर एक नए डॉक्यूमेंट को हम लोग ओपन कर सकते हैं। इसे हम लोग क्विक एक्सेस के नाम से जानते हैं, जहाँ पर हम लोग इजिली क्विकली किसी भी टूल्स का यूज कर सकते हैं विदाउट शॉर्टकट की। यहाँ पर आप सिंपल क्लिक करेंगे वो काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग कुछ टाइप करते हैं और यदि हमको बैक जाना होगा तो अंडू का यूज करेंगे और यहाँ पर आप बैक चले जाएंगे और रीडू का यूज करके आप वहां पर वापस आ सकते हैं। तो ये आपका वर्क होता है क्विक एक्सेस का। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा ऑटो सेव। यदि आपका नया वाला वर्जन होगा तो वहां पर आपको ऑटो सेव का ऑप्शन मिलेगा। यदि आप इसे ऑन करते हैं तो जो भी आप डॉक्यूमेंट के ऊपर वर्क करते हैं वो आपका बाय डिफॉल्ट वहां पर सेव होते जाता है। यदि आप इसे ओपन रखेंगे तो ऑन करके रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल का, होम का, इंसर्ट का, ड्रॉ का, डिजाइन का, लेआउट का, रेफरेंस का, मेलिंग का, रिव्यू, व्यू, हेल्प। इसे हम लोग मेनू या टैब के नाम से जानते हैं, जो आपका एमएस वर्ड में टैब दिए हुए हैं यहाँ पर, और जिसे हम लोग मेनू भी बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि आपका इंसर्ट से पहले कौन सा टैब होता है। तो इंसर्ट से पहले आपका होम टैब होता है। जैसे डिजाइन के बाद कौन सा टैब मिलेगा आपको, तो लेआउट टैब मिलेगा। रेफरेंस टैब का यूज क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और आप इसे इसके सारे नाम को भी याद रखेंगे, किस टैब के बाद कौन सा टैब आता है, उससे पहले कौन सा टैब आता है, उसके बाद कौन सा टैब आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर एक आपको ब्लैक लंबा चौड़ा पट्टी दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, लेफ्ट टू राइट, जिसके ऊपर यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड, फोन, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, कैट एड आयंस का ऑप्शन दिख रहा होगा। जो आपको मोटा पट्टी दिख रहा होगा ब्लैक, जो आप देख पा रहे हो, जिसके ऊपर क्लिपबोर्ड, फोन्स वगैरह सारा कुछ अरेंज किया हुआ है, इसे हम लोग रिबन के नाम से जानते हैं। और जिसे हम लोग क्लिपबोर्ड, फोन, पैराग्राफ, इसे हम लोग सब मेनू के नाम से जानते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपका टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या होता है। तो टाइटल बार के जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपका होता है रिबन। यदि आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपका रूलर से या स्केल से जस्ट ऊपर आपका कौन सा होता है टैब, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो रूलर से जस्ट ऊपर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिबन के नाम से जानते हैं। और किसी भी टैब या मेनू के अंडर जो बात करेंगे, जो हेडिंग होता है, उसे हम लोग सब मेनू के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको पता चला होगा कि टैब क्या होता है, मेनू क्या होता है और सब मेनू क्या होता है। तो टैब मेनू की बात करें तो टैब मेनू हम लोग इसे बोलते हैं, जो आपका होम और इंसर्ट है, इस सबको हम लोग टैब या मेनू दोनों के नाम से जानते हैं। और जो नीचे आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ दिख रहा होगा, इसे हम लोग सब मेनू के नाम से जानते हैं। इसके जस्ट नीचे मिल जाएगा आपको रूलर, जिसे हम लोग स्केल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर आपको राइट साइड में एक दिख रहा होगा ऑप्शन, जिसे हम लोग स्क्रॉल बार के नाम जानते हैं। स्क्रॉल बार का मीनिंग है, इसे हम लोग, ये सीधा आपको दिख रहा होगा वाई एक्सिस में, इसे हम लोग वर्टिकल स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट को हम लोग टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप करके देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को टाइप करते हैं हम लोग, इक्वल बटन को प्रेस करेंगे
RAND को टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट को लेंगे और यहाँ पर आप ले लेंगे 12, कोमा से सेपरेट करेंगे इसे और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 5। 12 का मीन ये होता है कि यहाँ पर आप इंसर्ट टाइप के बारे में कुछ आपका लिखा हुआ था और यहाँ पर 12 आपका पैराग्राफ आएगा और उसमें 5 आपका लाइन होगा, जो 5 लाइन्स का होगा और 12 आपका पैराग्राफ होगा। एंटर बटन को प्रेस करेंगे और एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मेरा 2 पेज में जो लिखा हुआ टेक्स्ट था यहाँ पर आ चुका है। कंट्रोल ए से आप इसे सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा स्पेस दे देंगे। यहाँ पर पैराग्राफ में जाएंगे और थोड़ा स्पेस देते हैं ताकि आपको पता चले कि पैराग्राफ आपका कितना और कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपका पैराग्राफ शो अप होना है और ये आपका होता है राइट साइड में, जो आप इसे देख पा रहे हो इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो डॉक्यूमेंट को टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप ले जाने का काम करता है। ऊपर से नीचे हम लोग करके डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, जो आपको व्हाइट एरिया है जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ उसे हम लोग पेज के नाम से जानते हैं और इसमें आपका पेज बोला जाता है इसको। और बाय डिफॉल्ट पेज की बात करें तो इसे हम लोग ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन आपका होता है पोर्ट्रेट। इसे कैसे देखेंगे, तो लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे और चले जाएंगे हम लोग ओरिएंटेशन के ऊपर। ओरिएंटेशन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पोर्ट्रेट और यहाँ पर आपका है लैंडस्केप। तो बाय डिफॉल्ट जो बात करते हैं यहाँ पर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि बाय डिफॉल्ट आपका पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है। तो बाय डिफॉल्ट मेरा पेज ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मीन होता है कि आपका पेज वाई एक्सिस में होगा और सीधा होगा। इसी ओरिएंटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको, लैंडस्केप। लैंडस्केप का मीन ये होता है कि पेज आपका चौड़ा हो जाएगा, जो एक्स एक्सिस में दिखेगा लेटा हुआ पेज। और ये आपका होता है पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट का मीन होता है कि पेज आपका सीधा होगा वाई एक्सिस में। और बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि बाय डिफॉल्ट आपका वर्ड में पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है आपका पोर्ट्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, आपको यहाँ पर दिखेगा नीचे राइट साइड में आपको यहाँ पर मिल जाएगा जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन। जूम इन और जूम आउट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इससे हम लोग यहाँ पर जूम आउट कर सकते हैं और इससे यहाँ पर आप इसे जूम कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट का मीनिंग होता है कि पेज को आप वहाँ पर बड़ा करके देख सकते हैं और उसे छोटा करके देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट बात करें तो बाय डिफॉल्ट आपका जूम होता है 100%, जो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मिनिमम की बात करेंगे तो वर्ड में आपका मिनिमम यहाँ पर जूम आउट होता है 10%। और मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम आपका होता है यहाँ पर 500। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को देखने के लिए आप उसे मैक्सिमम 500 जूम करके देख सकते हैं या मिनिमम आप उसे 10% जूम आउट करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। और ये शो अप कहाँ होता है, जो आपको पेज के जस्ट नीचे यहाँ पर दिखेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर स्टेटस बार। स्टेटस का मीनिंग ये होता है कि जो भी आपका करंटली होगा सारा स्टेटस यहाँ पर आपका शो अप होता है। जैसे बात करें जूम इन की और बात करेंगे यहाँ पर हम लोग जूम आउट का, तो ये सारे ऑप्शन शो होते हैं आपके स्टेटस बार के ऊपर। और इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि यदि आपको पेज के ऊपर दिखना होगा कि आपका डॉक्यूमेंट कितना जूम इन है कितना जूम आउट है, तो ये कहाँ पर शो अप होता है, तो ये आपका शो अप होता है स्टेटस बार के ऊपर। और स्टेटस बार के ऊपर एक और चीज दिखेगा आपको, जिससे हम लोग पेज होता है आपका, कितना पेज ओपन है, किस पेज के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा स्टेटस बार में। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा टोटल वर्ड। आपका जो भी डॉक्यूमेंट ओपन है उस वर्ड के ऊपर कितने वर्ड लिखे जा चुके हैं, तो 956 टोटल वर्ड आपका यहाँ पर लिखा जा चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये आपको मिलेगा स्टेटस बार में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, जो नीचे आपको ब्लैक पट्टी दिख रहा होगा इसे हम लोग बोलते हैं टास्क बार के नाम से जानते हैं। जो आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम शो अप हो रहा है, जितना आपका एप्लीकेशन ओपन है सारा कुछ यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, विंडोज का ऑप्शन मिल जाएगा, स्टार्ट विंडोज या स्टार्ट दोनों के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो ये आपका शो करता है टास्क बार में। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करने के बाद कहाँ शो अप होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, कोई भी डॉक्यूमेंट को यदि मिनिमाइज करते हैं तो मिनिमाइज का मीन क्लोज नहीं समझना है। मिनिमाइज करने का मतलब यहाँ पर होता है आपका शो अप करेगा टास्क बार में। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका वर्ड क्लोज हो चुका है, क्लोज का मीन ओपन था वो क्लोज हुआ है, ये आपको शो करेगा टास्क बार। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका वर्ड अभी भी ओपन है। ये क्लोज का मीन होता है बंद करना, यानी कि क्लोज यदि आप करते हैं तो ये टास्क बार में आपका शो अप नहीं हो। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए आपको, जिससे हम लोग रिस्टोर या मैक्सिमाइज के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा अभी जो भी वर्ड ओपन है ये मैक्सिमाइज है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये होता है आपका रिस्टोर। रिस्टोर का मीनिंग होता है कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैक्सिमाइज से थोड़ा छोटा हो जाता है और शो करेगा आपका वहां पर विंडो के ऊपर। विंडो के ऊपर ये शो करेगा, ये आपका जो भी वर्ड का विंडो है पूरा पूरा आपको
मैक्सिमाइज नहीं दिखेगा क्योंकि ये आपका रिस्टोर है। यदि आप इसके ऊपर अगेन क्लिक करते हैं तो ये आपका पूरा पूरा मैक्सिमाइज होकर दिखता है पूरे विंडो में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर क्लोज की। एक ऑप्शन आपका दिया गया यहाँ पर क्लोज, इसे यदि हम लोग क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पर वर्ड क्लोज होता है। सिंपल इसके ऊपर यदि क्लिक करेंगे तो क्लोज का मीनिंग होता है, जैसे आपका यहाँ पर अभी शो ऑफ हो रहा होगा टास्क बार में, देख पा रहे हो कि आपका डब्ल्यू इसका सिंबल है जो आपका वर्ड का है, ये आपको यहाँ पर ओपन दिख रहा होगा। जैसे ही यहाँ पर हम लोग इसे क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन पूछेगा, विंडो ओपन होगा, सेव योर चेंज टू दिस फाइल। यदि आप इसको कुछ नाम देना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम होता है .docx, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट बना है वो डॉक्यूमेंट आपका वर्ड का है, एक्सेल का है, पावर पॉइंट का, एक्सेस है, किसका डॉक्यूमेंट है, ये हमें पता चलता है एक एक्सटेंशन नेम से। जैसे यहाँ पर आपका .docx दिख रहा होगा और पूछेगा आपका लोकेशन, आपको कहाँ पर इसे सेव करना है। फिलहाल इसे हम लोग डोंट सेव करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज के बारे में यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। डोंट सेव करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो वर्ड ओपन था यहाँ से आपका हट चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपका और डब्ल्यू जो आइकन दिख रहा था वर्ड का वो यहाँ पर आपका क्लोज हो चुका है। क्लोज का मीन होता है कि आपका टास्क बार से भी रिमूव हो जाएगा, लेकिन मिनिमाइज करने के बाद टास्क बार में आपका शो करता है। अगर यहाँ पर हम लोग वर्ड को ओपन कर लेंगे, एंटर बटन को प्रेस कर लेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेट एंड टाइम, आपको नेटवर्क दिखेगा, साउंड दिखेगा, बैटरी कितना है, लैंग्वेज कौन सा है, टेम्परेचर दिखता है। तो ये सारे कुछ आपको दिखेंगे टास्क बार में। लेकिन कई बार स्पेशल एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि आपका डेट एंड टाइम का ऑप्शन या नेटवर्क का ऑप्शन किस एरिया में शो करता है। तो यहाँ पर आपका बार की बात करेंगे तो ये आपका जो ब्लैक पट्टी दिख रहा होगा चौड़ाई से हम लोग टास्क बार के नाम से जानते हैं। लेकिन स्पेशल यदि आपका पूछे जाए कि डेट एंड टाइम किस एरिया में शो करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। इससे हम लोग नोटिफिकेशन एरिया के नाम से जानते हैं, जहां पर आपको हर तरह के नोटिस वहां पर मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग इसका यूज करना सीखेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा कि वर्ड का इंटरफेस क्या होता है, वर्ड में टैब क्या होता है, मेनू क्या होता है, रूलर क्या होता है, स्क्रॉल बार क्या होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या होता है, मिनिमाइज क्या होता है, मैक्सिमाइज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखेंगे अभी वर्टिकल के बारे में। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या होता है, जैसे इक्वल बटन को प्रेस करेंगे, R&D को टाइप करेंगे शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट 15,4। इसका मीन ये होता है कि यहाँ पर आपका 15 पैराग्राफ आएगा और 4-4 लाइन का आएगा। एंटर बटन को प्रेस करेंगे और एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिससे हम डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो आपको जस्ट स्टेटस बार के ऊपर मिलेगा, जो अभी आपका यहाँ पर शो अप नहीं होगा। क्योंकि यदि आप किसी भी डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड को और राइट साइड को पूरे विड्थ को वन टाइम में सी कर पाएंगे, देख पाएंगे, तो वहां पर आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार शो अप नहीं होगा। यदि आप उस लेफ्ट टू राइट पूरे होल डॉक्यूमेंट के उसके विड्थ को नहीं देख पाएंगे तो वहां पर आपको शो अप होगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। उसे कैसे देखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको पेज को जूम करना होगा। तो कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन का यूज करके स्क्रॉल अप का आप इसे जूम कर सकते हैं, या सिंपल इस प्लस का आइकन के ऊपर क्लिक करके आप इसे जूम कर सकते हैं। जैसे आप इसे जूम करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक पट्टी आपका ओपन हो चुका है, जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। अब डॉक्यूमेंट को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करके यहाँ पर देख सकते हैं इजिली। और यदि हम लोग इसे जूम आउट करेंगे तो ये आपका यहाँ पर हट जाता है, क्योंकि हम लोग इसके विड्थ को वन टाइम में शो अप कर पा रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा कि वर्ड में स्टेटस बार क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, जूम इन जूम आउट क्या होता है, नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है, सारे टैब के बारे में देख चुके हैं हम लोग। सब टाइटल क्या होता है, मेनू क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, क्विक एक्सेस क्या होता है, ये सब के बारे में यहाँ पर देख चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे हम लोग इसका यूज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।